दोस्तों, आपने ये एक बात हर किसी के मुंह से सुनी होगी कि हाइट सिर्फ प्यूबर्टी में ही बढ़ती है। 18 की एज के बाद हाइट बढ़ना इम्पॉसिबल है और हाइट पूरी तरह आपके पेरेंट्स और फैमिली बैकग्राउंड के जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये आधा सच है, क्योंकि अगर ये बात पूरी सच होती तो आपको पेरेंट्स और बच्चों के बीच ऐसा हाइट डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आप भी ऐसे ना जाने कितने लोगों को जानते होंगे जिनके पेरेंट्स की हाइट तो एवरेज है, लेकिन उनकी हाइट अपने पेरेंट्स से काफी ज्यादा है। और आप ही के जानने वालों में ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी हाइट 18 साल के बाद भी बढ़ती गई है। बट हाइट बढ़ती कैसे है, इसके पीछे की पूरी साइंस और अपने ग्रोथ हार्मोन्स को हैक करने का सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिकल तरीका प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के साथ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों की ये रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी कि रिवायर्स ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे मेरी हाइट कुछ इंचेस इंक्रीज हो सके। तो अगर आप हमारी बताई गई सारी चीजें अप्लाई कर लोगे तो आप अपनी हाइट में 2 से 4 इंचेस का फर्क तो पक्का देख पाओगे। इसीलिए इस वीडियो को अपना पूरा अटेंशन और फोकस के साथ एंड तक जरूर देखना। हाउ डू वी ग्रो? हमारी हाइट आखिर बढ़ती कैसे है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। अगर आप एक बार उन सभी फैक्टर्स को समझ गए तो आप उन्हें बूस्ट कर सकते हो। हमारी बॉडी का जो पूरा ढांचा या स्ट्रक्चर है वो बना है बोन्स से। जब आपकी बोन्स ग्रो होती हैं तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है। ग्रोथ का मतलब ही है अपनी बोन्स को ग्रो करना। अब ये बोन्स कैसे ग्रो होती हैं? ये होता है ग्रोथ प्लेट्स की वजह से। हमारी हर एक हड्डियों यानी बोन्स के एंड में सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है जो न्यू बोन सेल्स बनाने का काम करता है। ग्रोथ प्लेट्स हमारी बोन्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। जैसे जैसे नए बोन सेल्स बनते जाते हैं हमारी बोन्स लंबी होती जाती है, जिस वजह से हमारी हाइट भी लंबी लगने लगती है। जब हम पैदा होते हैं तो ये ग्रोथ प्लेट सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत तेजी से नए बोन सेल्स क्रिएट कर रही होती हैं और प्यूबर्टी में ये अपने पीक पे होती हैं। इसी वजह से हमारी हाइट टीनेज ईयर्स में बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये ग्रोथ प्लेट्स हार्ड होना शुरू हो जाती हैं और मिड 20s तक ये पूरी तरह सॉलिड बोन्स बन जाती हैं। और जब ऐसा होता है तब आपकी बोन्स ग्रो होना बंद हो जाती हैं और आपकी बोन्स फिक्स्ड हो जाती हैं। अब प्लान बहुत सिंपल है। जब तक कि हमारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है हमें अपनी बोन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। अब ये होगा कैसे? ये होगा हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन्स आपकी हाइट इंक्रीज करने में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ग्रोथ हार्मोन्स का बॉस होता है HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ये आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। ये ग्लैंड HGH को आपके खून में रिलीज करता है, खासकर जब आप सो रहे होते हो। जब HGH आपके खून में होता है तो ये आपके लिवर को सिग्नल भेजता है कि इंसुलिन यानी ग्रोथ फैक्टर 1 बनाना शुरू करे। IGF-1 को आप एक तरह से HGH का मैसेंजर समझ लो, जो उसके सारे ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स को सभी ऑर्गन्स तक लेके जाता है। साथ मिलके HGH और IGF-1 आपके बोन्स के ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिव करते हैं, जो आपकी हाइट को बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि इन ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट कैसे करा जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा HGH प्रोड्यूस हो। ये 5 चीजें हैं जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स को सबसे ज्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जिन्हें अगर आप सही तरह से यूज करने लग जाओ तो आप अपनी हाइट की ग्रोथ को हैक कर सकते हो। नंबर 1, द कोर फाउंडेशन। देखो, जैसा बीज होगा वैसी ही उपज होगी और जैसा और जितना आप उस बीज को पानी दोगे वैसी ही उसकी ग्रोथ होगी। वैसे ही चाहे मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेद, हमारी सभी चीजों की मेन फाउंडेशन हमारी डाइट को ही बताया गया है। क्योंकि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में HGH को प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड्स HGH को सही से रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हाई रिच प्रोटीन वाली मील खाओ, जैसे चिकन, एग, फिश, या अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोया, चना, ये सब लेके अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा कर सकते हो। प्रोटीन के साथ साथ आपको अपनी डाइट में इन 2 न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन में मदद करता है और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जो HGH प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम के अच्छे सोर्सेज हैं नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। जिंक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है और HGH प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। जिंक रिच फूड्स में मीट, सेलफिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स और सीड्स शामिल हैं। अगर आप अपनी डाइट में बस ये 3 चीजें सफिशिएंट कर दोगे तो आपको अपनी ग्रोथ में बहुत क्लियर चेंज दिखाई देने लगेगा। अब तक एक बात तो फिक्स्ड है कि अगर आपको सीरियसली अपनी हाइट बढ़ानी है तो वो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल में तो पॉसिबल नहीं होने वाला कि आप पूरा दिन अपनी गर्दन झुकाए टीवी या स्क्रीन के सामने एक बंद कमरे में बैठे रहो और बाहर का जंक और प्रोसेस्ड फूड खाते जाओ। नंबर 2, मैकेनिकल स्ट्रेस।
एक और तरीका है अपने हार्मोन्स ट्रिगर करने का, वो है अपनी बोन्स पर फिजिकल स्ट्रेस डालना। जब भी आप अपनी बॉडी पे कोई भी लोड डालते हो तो आपकी बोन्स उस वेट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करने लगती है। इसे साइंटिफिक टर्म्स में वुल्स लॉ कहा जाता है। ये लॉ बताता है कि कैसे ओवर द टाइम जब हम अपनी बोन्स पे कंसिस्टेंटली प्रेशर डालते हैं, जैसे कोई हैवी वेट एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग, तो बोन्स और ज्यादा डेंस और स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। बट वहीं अगर आप अपनी बोन्स को ज्यादा यूज नहीं करते तो वो वीकर होती जाती हैं। अब अपनी बोन्स पे मैकेनिकल स्ट्रेस डालने के 3 मेन तरीके हैं जो कि स्पेसिफिकली आपकी हाइट बढ़ाने में काम आते हैं। स्प्रिंटिंग में पहले थोड़ा सा वार्म अप करके देन अपनी एकदम टॉप स्पीड पे एटलीस्ट 1 मिनट भागो, जितना तेज हो सकता है उतना तेज दौड़ो। उसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लो, देन डू इट अगेन, फिर से 1 मिनट के लिए स्प्रिंट करो और फिर 2-3 मिनट का ब्रेक लो। हर दिन इसे 4 से 5 बार करो। ये आपकी बोन्स पे स्ट्रेस डालेगा और HGH को प्रोड्यूस करेगा। साइकिलिंग मशीन में आपको अपनी सीट हाइट को इतना एडजस्ट करना है कि पैडल पे आपके पैर थोड़े ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हो। उसके बाद 10 मिनट तक साइकिलिंग करो, नॉर्मल पेस पे पेडल्स मारो। जैसे जैसे आप इस सीट हाइट से कंफर्टेबल होते जाओ, अपनी सीट हाइट को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेते जाओ, जिससे कि स्ट्रेच बढ़ेगा और आपकी बोन्स पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा। ये साइंटिफिकली बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने पैरों की बोन्स को बढ़ाने का। वेट लिफ्टिंग, ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो हम सबको बचपन में बताया जाता है कि जिम जाने से हाइट छोटी रह जाती है। बट ऐसा कहने के पीछे एक रीजन है कि कहीं जिम में या हैवी वेट्स उठाने से आपकी बोन में कोई इंजरी हो जाए तो ये आपकी ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। बट ऐसा कह देना कि जिम जाने से ग्रोथ रुक जाती है, ये सरासर झूठ है। बल्कि सच्चाई इसकी ऑपोजिट ही है, क्योंकि जिम जाने से या वेट्स लिफ्ट करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है HGH को और इसका प्रोडक्शन बढ़ाता है। इससे रिलेटेड एक रिसर्च भी करी गई जहाँ यंग अडल्ट और एल्डरली अडल्ट को 12 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया और रिजल्ट ये था, इस प्रोग्राम के बाद यंग अडल्ट में 44.9% का HGH बूस्ट देखा गया और एल्डरली अडल्ट में सिर्फ 3% ही HGH प्रोड्यूस हुआ। नंबर 3, फास्टिंग। ये सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बहुत ज्यादा लेवल्स में बढ़ा देती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च ये बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का HGH के प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा असर होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कुछ समय तक खाना खाना और फिर कुछ समय तक भूखा रहना। इस स्टडी में देखा गया है कि 24 घंटे तक भूखा रहना मैन में 1300 से 2000% तक और विमेन में 200 से 1300% तक HGH सिक्रेशन को बढ़ा सकता है। नंबर 4, डीप स्लीप। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ HGH तब रिलीज होता है जब आप सो रहे होते हो। इनफैक्ट रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों की स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं होती और जो पूरी नींद नहीं लेते, उनकी बॉडी में HGH कम हो जाता है। डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन इसके बारे में कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन आपकी नींद के पहले कुछ घंटों में रिलीज होता है और तभी रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल कम होते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए आपको अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज करना होगा। हर रोज एक ही टाइम पर सोने जाओ और सोने से एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले कुछ भी मत खाओ ताकि आपके ब्लड इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल लो ही रहे। भूखा रहने के समय ये एक्स्ट्रा HGH सिक्रेशन मसल मास को बचाने और फैट लॉस को बढ़ाने में मदद कर सकता है और जब फैट लॉस होता है तो HGH बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। नंबर 5, सनलाइट। नाउ लास्ट एंड फाइनल पार्ट इज सनलाइट। सनलाइट का आपकी हाइट पे डायरेक्ट रोल तो नहीं है, बट ये डायरेक्टली जरूर आपको हेल्प करता है। सनलाइट 2 तरीके से आपके HGH लेवल्स बढ़ाने में हेल्प करता है। पहला तो ये, इसमें नेचुरल विटामिन डी है जो एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है आपकी बोन्स के लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जितना अच्छे से आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, आपकी बोन्स उतनी ही ज्यादा ग्रो और स्ट्रांग होती जाती हैं। और दूसरा, जब आप सनलाइट लेते हो तो ये आपकी सर्केडियन रिदम को फिक्स कर देती है, जिससे आपको रात में नींद अच्छी आती है और ज्यादा से ज्यादा HGH आपकी बॉडी में रिलीज होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।